एक महीने बाद में भी प्राइस बिड क्यों नहीं खोली गई, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे को 5 बजे पहले जवाब चाहिए, नहीं कल के तारीख में अपने आप को एपीओ समझ लो। बात समझिए, हमने 20 साल में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फतेहपुर रोड पे एक साथ कभी ठीक नहीं रही सड़क। 1.5 साल पहले पारिक ने जिला परिषद की मीटिंग में यही जवाब दिया था, 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। 1.5 साल पहले की बात है, जिला परिषद की मीटिंग थी, उसमें आप ये कह रहे थे कि 4-5 दिन में फतेहपुर रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी वेतन बस बंद करो, लॉक करो, काम हो नहीं हो सरकार का कोई मतलब नहीं है। वेतन उठाते रहो, सारा जो भी है आपका जो फायदा है वो ले लो, आप सरकारी लाभ ना, सरकारी काम मत करो। कितनी शर्म की बात है। सीकर शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों का काम नहीं होने से और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में कई काम नहीं होने से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अधिकारियों से नाराज नजर आए। उन्होंने 1 मिनट में ही सीकर से लेकर जयपुर तक के अधिकारियों को लाइन में ले लिया। यही नहीं, जिले की प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आपको सुविधाएं तो सारी सरकारी चाहिए, लेकिन सरकार का काम आप करते नहीं, शर्म आनी चाहिए। प्राइस बिड खोलने के लिए तो क्या बताओ क्या करना है, किसको मालूम कर रहे हो? आपका काम है, मालूम कर रहे हो, किसको कर रहे हो आप? एक एक का ही बताना पड़ेगा। अगर इस पोस्ट में रहना है तो एक एक का बताना पड़ेगा। कोई 10 मिनट का समय नहीं है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक महीने लिए बैठे रहते हो। क्या है ये, कौन सा तरीका है तुम्हारा? 1 महीने पहले तकनीकी बिड खोली जा चुकी है लक्ष्मणगढ़ प्रोजेक्ट की। 100 प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकते तो अपने आप को एपीओ समझो मिस्टर। जब तकनीकी बिड खोली जा चुकी है 18/10 को, तो 1 महीने बाद में भी प्राइस बिड क्यों नहीं खोली गई, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे को 5 बजे पहले जवाब चाहिए, नहीं कल के तारीख में अपने आप को एपीओ समझ लो। आप मेरी बात समझिए, हमने 20 साल में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फतेहपुर रोड पे एक साथ कभी ठीक नहीं रही सड़क। इसका मतलब क्या है, एक खराब होती है, उसको बनाते हैं, तब तक दूसरी हो जाती है, फिर दूसरी होती है, 12 महीने 2 साल बछेड़ खाते हैं, फिर दोबारा हो जाती है। तो इसको भी तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक ऐसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके ठेकेदार ने हमारे से उद्घाटन करवा लिया, माननीय विधायक महोदय ने उद्घाटन किया, कितने महीने पहले? 12 महीने पहले। सर उस एजेंसी ने काम नहीं किया, उसका बदलाव हुआ, उसके बाद दोबारा टेंडर हुआ। अब इसको काम पूरा करने की तिथि है 25 मार्च है। तिथि तो ऑफिशियली तो, लेकिन वो अभी कर देगा, दिसंबर से पहले हम इसको पूरा कर देंगे। यह बात है बुधवार को सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार की। यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारियों की जिले के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत बैठक ले रही थी। इस दौरान बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, विसुका उपाध्यक्ष सुनीता गठाला, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, सभापति जीवन खां और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सबसे ज्यादा सीकर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें, चाहे वो जयपुर रोड हो, नवलगढ़ रोड या फतेहपुर रोड, सबकी हालत खराब है, उनको लेकर के वार्ता की गई। पिछली बैठक में भी यही सड़कें नेताओं की जुबान पर थी, तो अधिकारियों के द्वारा जल्द बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन काम एक भी सड़क का अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब तो बरसात के मौसम को भी गए हुए कई महीने बीत गए। नवलगढ़ रोड पुलिया के चौड़ाईकरण का कार्य होने की भी कोई रूपरेखा नहीं दिखाई दे रही, जिसे लेकर पीसीसी चीफ ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से नाराज नजर आए और यहां से काम नहीं होता देख उन्होंने जयपुर में अधिकारियों को फोन घनघना दिए और काम टारगेट टाइम में पूरा करने की बात कही। बैठक में जिले में चल रहे अन्य विकास कार्यों, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं आदि की प्रगति को लेकर के भी समीक्षा की गई। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। 21.28 लाख प्लेटफॉर्म अब ठीक है, एकदम 1 रुपया नहीं लगा। क्या नाम है सरकार योजना का? वो फायदा मिल रहा है, पूछना चाहता है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है ना। मंत्री की अध्यक्षता में आज जो जिला स्तरीय बैठक थी, उसमें हमने जो जिले की प्रमुख समस्याएं थी, जो बजट घोषणाएं थी, जो लोगों से फीडबैक प्राप्त होता है, पंचायती राज के काम हैं, दूसरे विभागों के काम हैं, सड़कों के काम हैं, पेयजल की व्यवस्था है, किसान को कनेक्शन चाहिए उसकी बात है, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स स्टेट स्तर के ऊपर बताई गई, उस पर हमने यहीं से टेलीफोन मिला के फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी से भी बात की है, पंचायती राज प्रमुख शासन सचिव जो हमारे
कुमार जी हैं, उनसे हमने बात की है। जो लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा था, तो उनके जो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं उनसे हमने बात की है। और प्रभारी मंत्री जी ने और हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए साहब हाकम अली जी ने अपनी समस्याएं बताई, नंदीसाला की बात की गई। इन सब मुद्दों के ऊपर हमने बात की है और अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया है। जहां यहाँ पर स्थिरता हमको दिखी है, उनको हमने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करने की बात कही है। जो नए प्रोजेक्ट बनाने हैं या सड़कों के कोई प्रपोजल रिन्यूअल के भेजने हैं, उनकी हमने बात की है। नंदीसाला रामगढ़ शेखावाटी का अभी तक चयन नहीं हुआ है, पहले वाली एजेंसी ने मना कर दिया, उसको आगे बढ़ाने की बात की है। वो तमाम बिंदुओं के ऊपर बात की है और निश्चित रूप से अधिकारी जो जहाँ भी जिस रूप में भी उनको काम करना है, अब जैसे नवलगढ़ रोड पुलिये की बात है, तो जो रेलवे में इनकी क्वेरी चल रही है उनके बारे में भी बात की है। तो तमाम बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है और अधिकारी जो अपना प्रयास कर रहे हैं उसमें और गति लाने के प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और जो राज्य सरकार के स्तर के ऊपर कोई भी बिंदु है, जैसे एमएलए लैंड से ग्रेवल सड़क बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर खातेदार की भूमि में ही गैर मुमकिन रास्ता है तो वो नहीं कर रहे हैं, जबकि नरेगा में वो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हम वहाँ जा कर के जयपुर बात करेंगे और प्रभारी मंत्री जी जो नोट भेजेंगे मुख्यमंत्री जी को या संबंधित विभाग को, तो उसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जब इतना बजट दे रही है, अच्छा बजट दे रही है और अच्छे तरीके से प्रभारी मंत्री जी बार बार आकर के 15-20 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग हर मीटिंगों में आते हैं, सारा काम छोड़ करके हम आते हैं कि जनता के काम होने चाहिए। और जो बजट दोबारा आने वाला है, तो उससे पहले हम जो पहले का बजट है उसके काम पूरी तरीके से चालू कराएं या पूरे कराएं, और दोबारा बजट में सीकर जिले को क्या क्या सौगातें मिल सकती हैं वो उसके लिए हम तैयारी करें। इसके लिए ये सारी मीटिंग है। बिल्कुल, आज जो मीटिंग ली यहाँ पर सम्माननीय लक्ष्मणगढ़ से विधायक और हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी, हाकम अली जी, जिला अध्यक्ष और चेयरमैन साहब और सभी यहाँ उपस्थित थे। मीटिंग इसलिए ली जाती है कि कौन से कार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो बजट घोषणाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, जनता की मांग के कार्य हैं, जो गांव और ढाणी पूरे क्षेत्र की विकास के जो काम है, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, स्टेडियम और ये क्रमोन्नत करना स्कूलों का, तो कौन कौन से क्षेत्र में सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, चाहे यहाँ पर जैसे मिनी सचिवालय का मैटर है, तो कौन कौन से काम किस किस प्रगति पर हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर महीने पहुँचूँ और सभी कार्यों की एक मॉनिटरिंग के रूप में उनके सभी अधिकारियों से उनकी पूरा लें कि कितना कार्य हो गया, कितना नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, कारण जाने। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में इनको मेल टू मेल करना पड़ता है, तो ऑनलाइन सारा काम है, क्यों उसमें देरी होती है। वैसे सीकर में बहुत अधिक काम हुए हैं, अध्यक्ष जी के और सारे विधायक महोदय भी बहुत सक्रिय हैं और बाकी के तो फिर अध्यक्ष महोदय उस काम को गति देने में बहुत फास्ट रहते हैं, और इनसे सभी लोगों को, हमको भी सीखने को मिलता है कितनी जल्दी सारे काम होने चाहिए। और आज ये जो चिरंजीवी योजना से जो लाभान्वित हुए हैं, जैसे राजू ने और सिंगारी देवी, इनका सभी का ऑपरेट जो हुआ गया, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट, तो ये बड़ी जो योजना है, ऐसी योजनाओं को हम प्रोत्साहित करें जिससे कि उसका लाभ हर व्यक्ति को मिल सके। और ऐसी योजनाएं जो जनता के लाभकारी हैं, जनता के हितकारी हैं, सरकार की योजनाएं और सारे काम गति पकड़े, इसलिए आज यहाँ पर मीटिंग रखी। और जिन्होंने अच्छा काम किया, सराहनीय किया, उनको धन्यवाद भी दिया। जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल उसमें कोई लिबरलता नहीं बरती जाएगी। अगली जब मीटिंग में आए या तो अपना वो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएं अपने विभाग की, अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। मैडम, मुख्यमंत्री जी ने कहा था सड़कों को लेकर के, आप भी कह रहे हो, सारे एमएलए कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे, पैसे आ गए। यहाँ भी आप देख रहे हो कि बजट की घोषणाओं के अभी तक टेंडर नहीं निकले, उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है। नहीं सुनता कैसे नहीं है, अभी उन्होंने बताया ना कि हमने जैसे ज़मीन के एक्वायर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हमने उनको बोला कि 7 दिन के अंदर अगर आप पैसे दे करके हमें रिपोर्ट करेंगे, मुझे रिपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक।